हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एसआरडी इंग्लिश। मेरा नाम संतोष कुमार है, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, आईपीएस कर चुका हूँ। तो थोड़ा सा ये वीडियो 2 दिन आपको लेट लग गया। आपको सप्ताह में 3-4 वीडियो में आपका जरूर मिलते रहेंगे। सप्ताह में 6 वीडियो तो नहीं, लेकिन 3-4 जरूर मिलेंगे। कारण क्या है? पहला कारण ये बिल्कुल एकदम बीच एकदम जीरो, लगभग 2-4 उसमें से एक बार तो मैं खुद ही देखता हूँ 5-6। हाँ, लेकिन जैसे ही आपको सीजीएल का मेंस का आपका आता है, जैसे कि आता है एग्जाम का डेट आता है, फिर हो जाएगा रेगुलर, यानी उस डेट के अकॉर्डिंग कि आपको जरूरत कब है, यानी उस जरूरत के अनुसार जरूरत पड़ेगा तो आपको जो आपको वर्ड्स की लिमिट है वो बढ़ाऊंगा। लेकिन आपको हाँ, सप्ताह में 3-4 वीडियो, यानी कि एक सप्ताह में 100 वर्ड, 100 वर्ड कम नहीं होते हैं, एक सप्ताह में 100 वर्ड काफी होते हैं। लेकिन मैं ये आपको ना कि एक सप्ताह में 100 वर्ड आपको लगभग कराऊंगा। और हाँ, अगर शेयर करते रहिए, थोड़ा से व्यूज बढ़ने लगे तो। लेकिन आपका व्यूज बढ़ना बड़ा, एग्जाम का डेट अगर आ गया तो आपका वीडियो वापस हो जाएगा रेगुलर। लेकिन फिर भी सप्ताह में इसमें 6 दे रहा था, तो 6 की जगह पे ना 3-4 आपको मिलते रहेंगे, यानी कि 100 वर्ड आपको एक सप्ताह में कराते रहूंगा। ओके, तो आज का हमारा वर्ड्स है, आज का हमारा जो रूट है वो लोगो। ठीक है, लोगो मतलब होता है वर्ड। लोगो का मीनिंग होता है वर्ड, शब्द। अब देखिए लोगोमेनिया, तो लोगो से क्या मेनिया, मेनिया का मतलब क्या? पागलपन, मैडनेस बोलता है कि किसी को बोलता है कि ही हैज अ मेनिया, उसके पास उसके पास पागलपन है किसी चीज के लिए। मान ले किसी के पास बाइक के होता है, मोबाइल के लिए होता है। आजकल लोग ना कई लोग ना पबजी के लिए, पबजी मेनिया। तो इस तरह का तो लोगो मेनिया, यानी उसके पास मेनिया नहीं, पागलपन किस चीज का है? लोगों का, यानी कि लोगो मतलब हिंदी वाला पीपल नहीं, लोगो यानी वर्ड। ठीक है, लोगो यानी लग रहा है, लोगों का पागलपन है, यानी लोगों का, शब्दों का, वर्ड का पागलपन है। और मेनिया फॉर टॉकिंग, अब शब्दों का, वर्ड का पागलपन है तो फिर बकवास करेगा, यानी कि बिल्कुल एकदम उसको बात करने के लिए एकदम मरा जा रहा है। बस बात करने के मरा क्या है कि जब बोलने लगेगा तो बस हो गया, शुरू हो गया। और देखिए लोगो मेनियक क्या बताए थे आपको कि मेनिया, यहाँ पर आपको ना कि बस कुछ नहीं है, मेनिया सब कुछ ठीक है, अंत में सी जोड़ दीजिए, अंत में सी जोड़ दीजिए तो क्या होता है ना, काउंटेबल नाउन बन जाता है। मेनिया, मेनियक यानी वो काम करने वाला पर्सन, जैसे वन हु हैज मेनिया फॉर टॉकिंग, वो क्या हुआ? बात करने का पागलपन, शब्दों का पागलपन, वर्ड्स का पागलपन। और ये क्या हो गया? जो ये काम करता हो, जिसको ये है वो पर्सन, वन हु हैज मेनिया फॉर टॉकिंग, जिसे बात करने का पागलपन है, यानी कि किसी पर्सन का काउंटेबल नाउन हमारा हो गया, हमारा सिर्फ नाउन हो गया, वो भी अनकाउंटेबल हो गया। बीमारी गिनते हैं क्या? देखें, ए फीवर देखे कभी? नहीं। अब देखिए लोगो फिल, ठीक है, लोगो फाइल फिल। देखिए यहाँ पर देखिए, फिल का मतलब क्या होता है? लव। फिल का मतलब क्या होता है? लव, यानी हमको उसको बहुत पसंद है। तो फिल किसका है ना? फिल तो वीडियो बाकी है, अभी फिल भी बाकी है। फिल यानी किसका लव है? किसका? लोगों का लव, यानी कि लोगों का मतलब वो वर्ड का, ठीक है, यानी वर्ड का। तो लवर ऑफ वर्ड्स, जिसे हमें शब्दों से बहुत लगाव हो, यानी पर्सन। ठीक है, अ लवर ऑफ वर्ड्स, लोगों का फील, यानी कि वर्ड का फील यानी लव, लवर। लोगोफोब, इसका मतलब क्या होता है? डर। इसका मतलब क्या होता है? डर। ठीक है, यहां पर देखिए, आप शब्दों से डरेंगे तो नहीं, शब्दों से क्या डरेंगे? अब मान लीजिए बहुत सारा वर्ड है, देखिए आपकी फोबिया क्या होता है कि डर होता है, यानी कि देखें कुछ कई लोग अलग अलग तरीके है ना, कुछ लोग डरते हैं सांपों से, फोबिया होता है, मगर अलग अलग जगह से होता है। पर ये क्या है ना, शब्दों से क्या डरे हैं क्या? शब्दों के मारे हैं क्या? नहीं। अच्छा, ये मुझे ये वर्ड पसंद नहीं है। लोगो फोब है, यानी कि लोगों का फोब है, यानी कि वर्ड का फोब है, मुझे वर्ड पसंद नहीं है, मैं इनको देखना नहीं चाहता हूँ। अ हेटर ऑफ सर्टेन वर्ड्स, एक हेटर किसका? सर्टेन कुछ खास शब्दों का, यानी कि वर्ड्स का हेटर। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे वर्ड्स मुझे पसंद नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, अ हेटर ऑफ सर्टेन वर्ड्स, लोगोफोब यानी कि वैसा कि फोब किसका है? तो ये काम करने वाले, देखिए ये होता है फोब, फोबिया का ना कि ये बाकी है वीडियो। लेकिन फोब होता है काउंटेबल नाउन, गिनने वाला होता है। फोबिया डर, ठीक है, फोब मतलब वो पर्सन जिसे डर हो। हेटरेड कहाँ गया, सॉरी, हेटर ऑफ, जो हेट करने वाला किसको? सर्टेन वर्ड्स को, यानी कि कई सारे कुछ शब्द है जिसे उसको पसंद नहीं है। अब मिसोलॉजी, देखिए यहाँ पर इसमें भी लोगो है, यहाँ पर ओ छिपा हुआ है, ओ लिख नहीं देना, आपको बता रहा हूं शुरू से कि जब एक वॉवेल के बगल में एक और वॉवेल जोड़ना हो तो फिर वो उस वॉवेल को हटना पड़ता, देखना है कि हटाना किसको है, किसके जरूरत है। तो क्या लॉजी का मतलब
देखिए यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि वो लॉजी नहीं है, एलओजी वाई नहीं है। यहाँ पर क्या वाई आ गया, वाई वॉवेल आ गया। वॉवेल पता होगा, वाई क्या होता है, सेमी वॉवेल। सेमी कहने का मतलब क्या, दोनों काम करता, शुरू में तो कॉन्सोनेंट और बाकी हर जगह क्या होता, वाई होता है, वॉवेल होता है, ई होता है, कई तरह साउंड होते हैं, वाई होते हैं, सेमी वॉवेल दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ना वो लिख नहीं देना, तो मिसोलॉजी, ठीक है, यहाँ पर लिख नहीं देना है। हाँ लेकिन पढ़ेंगे लॉजी। मिसोलॉजी यानी क्या, मिसो का मतलब क्या होता है, मिस या मिसो यानी कि गलत समझना किसी को, अंडरस्टैंड समझना, मिसअंडरस्टैंड गलत समझना। तो मिस का मतलब क्या होता है, मिस या मिसो होता है, इसका मतलब गलत, यानी किसको गलत, लोग। यहाँ ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोग है, यहाँ पर वो है। तो मिसोलॉजी ने हेट्रेड टू, किसका नफरत, किस चीज के प्रति, आर्गुमेंट, रीजनिंग एंड इनलाइटनमेंट। ठीक है, ये मिसोलॉजी क्या है, यानी कि वैसा आती है, मतलब वैसा हमारा बना करके कॉन्सेप्ट बना कर रखे हैं कि हेट्रेड एक नफरत है, हेट है, मतलब बिल्कुल नापसंदगी है किसके प्रति, आर्गुमेंट यानी कि बात बकवास नहीं, बहस नहीं करेंगे, यानी बात करें शब्दों का ही, रीजनिंग क्या होता है, सारा का सारा मतलब शब्दों से ही होता है, और इनलाइटनमेंट इसका मतलब क्या होता है, एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है, इनलाइटनमेंट का मतलब होता है, अगर आता है तो अच्छा बात है, आता होगा, अगर नहीं आता तो लिख लीजिएगा, यानी शिक्षा, एजुकेशन। अब एजुकेशन क्या बोल के ही, तो सारा का सारा है ना कि उस शब्दों से उसको क्या है ना कि शब्दों को मिस कर रहा है, कि उसको गलत समझ रहा है, उसको पसंद नहीं है, चाहे आर्गुमेंट में शब्द आओ, चाहे रीजनिंग में आ जाए, या फिर एजुकेशन तो है ही। अब देखिए नेक्स्ट हमारा लोगोनोमी। ठीक है, अब नोमी का मतलब क्या होता है, नोमी पे वीडियो आके, ठीक है, नोमी, लॉजी, फोबिया, फील, फोर सब वीडियो ना बाकी भी बना रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, तो नोमी का मतलब क्या होता है, साइंस। ठीक है, नोमी का मतलब साइंस, साइंस किसका, लोगों का, साइंस किसका, लोगों का, लोगों मतलब वर्ड्स का साइंस, साइंस ऑफ लैंग्वेज या वर्ड्स। ठीक है, अब वर्ड क्या होता है, लैंग्वेज है, तो वर्ड क्या, लैंग्वेज का पार्ट है, बिना वर्ड के लैंग्वेज हो सकता है क्या, नहीं। तो वर्ड किस लिए है कि लैंग्वेज बन सके, अलग अलग बोलो तो कोई फायदा है, जहां तक रख दे तो फिर तो ग्रामर पढ़ने का फायदा क्या हुआ, ये वर्ड यहाँ सब कुछ तो लैंग्वेज ही है। तो साइंस किसका, या तो लैंग्वेज का या फिर वर्ड्स का। लोगोनोमी। अब देखिए लोगोरिया। ठीक है, लोगोरिया जानते हैं इस तरह का ना कि वो साइलेंट होता है। तो लोगोरिया क्या होता है, देखिए एक्सेसिव एंड ऑफन इनकोहेरेंट टॉकेटिवनेस, यानी कि देखिए लोगों का मतलब क्या, वर्ड, तो एक्सेसिव यानी क्या, मतलब ज्यादा, मतलब एक्सेस हो रहा है, ज्यादा, एक्सेसिव यानी कि जरूरत से ज्यादा, एंड ऑफन इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है, फालतू का, अंडभंड। इनकोहेरेंट का सिंपल मीनिंग समझ रहे हो तो अंडभंड नहीं बोलते हैं, ये इनकोहेरेंट बोलते, अंडभंड क्यों बक रहे हो, बकवास। तो एक्सेसिव यानी कि मतलब जरूरत से ज्यादा, और क्या अक्सर क्या होता है, वो बकवास होता है, अनभंड चीजें क्या, टॉकेटिवनेस का नाम का मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, बातूनी, एनी डबल एस नाउन जोड़ने का तरीका है। तो टॉकेटिव मतलब बातूनीपन, बकवास करने का आदत, जिसको ना एक्सेसिव और अक्सर क्या फालतू का बकवास करना है, तो बातूनीपन बिना मतलब का। ठीक है, इसका मतलब क्या था, बातूनीपन बिना मतलब है ना, टॉकेटिव यानी बातूनी, और टॉकेटिवनेस बातूनीपन, इस तरह हिंदी में कुछ इंग्लिश में है ऐसे ही, यानी क्या कि शब्दों को अक्सर बोले ना कि क्या बोलता है, डायरिया, ऐसे तक ये क्यों है डायरिया, ये सब क्या होता है कि एकदम बेचारा का मत ही नहीं है, फिर भी उल्टी दस्त हो जा रहा ना, वोमिटिंग हो रहा है, स्टूल्स हो रहे हैं, तो क्या एकदम बिल्कुल बेचारा का पसंद नहीं, फिर भी है ना कि वो डायरिया था, यहाँ पे लोगोरिया है। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। अब ठीक है, लोगोग्राम, गरीब हो जाता है ना, लोगोग्राम। ठीक है, लोगोग्राम या लोगोग्राफ दोनों मीनिंग सेम। ठीक है, चाहे लोगोग्राम बोले या लोगोग्राफ बोले, आपको याद होगा होलोग्राम, होलोग्राफ इस तरह का, पर टेलीग्राफ ऐसा नहीं है, उस पर बनाया हुआ वीडियो। ठीक है, लोगोग्राम या लोगोग्राफ का मीनिंग क्या होता है, अ लेटर, चाहे तो एक लेटर हो, यानी लेटर मैंने चिट्ठी नहीं, एक लेटर अच्छा, एक लेटर हो एबीसीडी इस तरह का कुछ भी, या फिर एक सिंबल हो, या कोई सिंबल, या फिर कोई साइन हो, मतलब साइन कोई चिन्ह वगैरह, क्या मतलब किस चीज का, यूज टू रिप्रेजेंट द इंटायर वर्ड। ठीक है, क्योंकि लोगों का मतलब वर्ड होता है, तो जब कोई सिंगल एक लेटर हो, सिंबल हो या साइन हो, एक ऐसा प्रयोग करते हैं क्या कि पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे वर्ड को शो कर दिखाते हैं, उसे क्या कहते हैं,
लोगोग्राम या लोगोग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या होता है? राइटिंग। अगर ग्राम का मतलब इससे भी नहीं होता, इससे वीडियो बनाया हुआ। हाँ, एक दो तीन वीडियो पहले होगा, ये मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि देखिए हम लोग इसे मान लेके देखते हैं कि कुछ जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा है कुछ भी, मतलब बहुत सारी कंपनियों का नाम है, एक वर्ड से पूरा दिखाते हैं। ये हमारा कंपनी का लोगो हो गया, यानी कि इससे दिखाता है कि हमारा कंपनी का नाम ये है, हमारा भाई हमारा ब्रांड है, हमारा ट्रेडमार्क यही है, हमारी ये पहचान है। बहुत सारे ऐसे मान लीजिए कि देखिएगा क्या ऐसे एम किया हुआ था मारुति सुजुकी है ना, इस तरह कुछ, मतलब इस तरह होता है कुछ, ऐसे होता है ना। हाँ, इस तरह कुछ होता है कुछ। अगर नहीं, अगर बहुत गलती हो रहा तो समझ लीजिएगा। तो फिर भी है ना, एक वर्ड का चाहे एक सिंबल का, एक सिंबल होता है, पहचान होता है, चिन्ह होता है, उसका ये लोगोग्राम। चाहे वर्ड ले ले, लेटर ले ले, या फिर लेटर, सिंबल या साइन जो दिखा दे कि ये पूरे शब्द यहाँ हो गया। और हाँ, देखिए यहाँ पर लोगोग्राम या लोगोग्राफ का जो बहुत आसान से एग्जाम्पल है, इधर देखिए जैसे में कि बहुत सारे मान लें कि ऐसा क्या होता, थीटा हो गया काम हमारा, इतना ही से हमारा हो नहीं गया। तो इस तरह का मान लीजिए पाई, इस तरह का, तो इससे क्या हो गया कि एक सिंबल है, एक लेटर है, एक साइन है, क्या ये पूरे का पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह का। ये होता हमारा उनका लोगोग्राम या लोगोग्राफ। नेक्स्ट हमारा नियोलॉजिज्म। नियो देखिए यहाँ पर ओ है, लिख नहीं देना। हाँ, यहाँ पर ओ है, क्यों? बगल में क्या है, आई से जोड़ना था। ठीक है, आई जोड़ना था, वावल जोड़ना था, तो ओ को हटना पड़ा। तो अब नियो का मतलब क्या है? ठीक है, नियो वीडियो बाकी है। नियो का मतलब तो नया, न्यू। नियो का मतलब नया, यानी कि नया शब्द। नियोलॉजी, नियोलॉजिस्ट में यानी कि नया शब्द। नया का मतलब क्या हो गया? अ न्यू वर्ड। ठीक है, एक नया शब्द, न्यू वर्ड या फ्रेज एक्सप्रेशन। वर्ड जानते हैं किसे कहते हैं? फ्रेज जानते हैं किसे कहते हैं? फ्रेज यानी एक से अधिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों के समूह होते हैं। या फिर बोलते एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? मतलब कुछ को मिला के ना, उसको एक पार्टिकुलर कुछ वर्ड्स को मिलाकर पार्टिकुलर सिचुएशन में यूज करते हैं, कि मतलब इस सारे मतलब जरूरत पड़ जाए। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? पूरा पूरा एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कभी कभी खास जगहों पे दिया जाता है। ठीक है, तो एक नया वर्ड, फ्रेज, एक्सप्रेशन किसका? ऑफ अ फैमिलियर वर्ड। फैमिलियर का मतलब जो वर्ड पहले से है, एक नया शब्द। मान लीजिए कि जैसे पेन, मैंने कलम, ठीक है, पेन है, तो पेन के लिए एक और नया वर्ड लेके आए। ठीक है, पेन के लिए एक और नया वर्ड लेके आए। कुछ भी जैसे में कि मान लीजिए कि ठीक है, अभी क्या था ना कि एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया। अब मान लीजिए कोई आए, विद्वान है, कोई भी आए, एक देखना, इनलाइटनमेंट का मतलब शिक्षा हो गया। तो इनलाइटनमेंट क्या हो गया? नियोलॉजिज्म हो गया। नियोलॉजिज्म नया नया वर्ड हो गया, लेकिन फैमिलियर वर्ड का, जो वर्ड पहले से एग्जिस्ट करता हो, उसके लिए एक नया वर्ड, यानी कि एक और बनाना, सिनोनिम्स। एक और, बहुत सारे आए, बहुत सारे लोग नए नए वर्ड्स का व्यक्ति किए, शेक्सपियर जो है, मतलब बहुत सारे। कहना क्या है? तो मान लीजिए एजुकेशन की जगह ना एक और दिखना, एनलाइटनमेंट, ये भी हो गया हमारा, शिक्षा हो गया। तो फिर ये क्या होगा? नियोलॉजिज्म। पहले से क्या था? एजुकेशन पहले था, एक और वर्ड दे दिए सेम मीनिंग में, फैमिलियर मीनिंग में, उसी का फैमिली वाला में। अब देखिए नियोलॉजिस्ट, क्या बोलते अंत में ISM हो, तो IST करके वो काम करने वाला पर्सन। तो यानी कि पर्सन हु कॉइन्स न्यू वर्ड्स। देखिए कॉइन का मतलब दो, पहला मीनिंग होता है सिक्का, कॉइन, बहुत सिंपल है। अब कॉइन का जब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो यहाँ पर वर्ब है, सब्जेक्ट तो वर्ब है। तो वर्ब का जब ये वर्ब होता है मीनिंग, तो क्या होता है कि फिर इसका मीनिंग क्या होता है कि मतलब नए शब्द बनाना, नए शब्द का निर्माण करना। कॉइन का मतलब होता है, अगर पता है तो अच्छा बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉइन का मतलब होता है नए शब्द बनाना। एक वैसा पर्सन जो क्या करता, कॉइन करता, बनाता, क्या बनाता? नए शब्द, न्यू वर्ड्स। ठीक, ओके, नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट हमारा रूट क्या है? साई, SCI। इसका मतलब क्या आता है? जानना, नो, जिसका संबंध जो कुछ जानना से हो। KNOW, नो यानी जानना से। SCI। देखिए तो पहला हमारा क्या? कॉन्शियस। ठीक है, इसको शुद्ध पढ़ते हैं, कॉन्शियस पढ़ते हैं। जैसे पढ़िए, कॉन्शियस पढ़िए, फिर कॉन्शियस पढ़िए। तो SCI यानी कि नो, इसका मतलब क्या होता है कि नोटिस। देखिए कॉन्शियस का मतलब होता है अलर्ट, एकदम बिल्कुल तो सावधान, सचेत। अब वो क्या होता है? नोटिसिंग, जो नोटिस कर रहा है, या फिर रियलाइजिंग,
जो मैंने जो रियलिटी का अनुभव कर रहा हो, रियलिटी को फील कर रहा हो, रियलाइज कर रहा हो दैट समथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत, सावधान, चौकस। इसका मीनिंग क्या होता है? जो नोटिस कर रहा हो या ध्यान दे रहा हो, ठीक है, अनुभव कर रहा हो, यानी कुछ ऐसे रियल से बना रियलाइज, और वर्ब बनाने का तरीका है आईजेडी। तो ये जो नोटिस कर रहा हो या फिर रियलाइज कर रहा हो क्या कि समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है, यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ हो रहा है हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइट थोड़ा देख लेता हूं। हाँ, थोड़ा सा लाइट में दिक्कत आ गया था। देखिए, कॉन्शियस का मतलब जो ध्यान दे रहा हो या कि क्या क्या हो रहा है, यानी कि मतलब चीजों पर बिल्कुल एकदम जागरूक हो। इसी को ना अवेक, अवेक मतलब है सेम मीनिंग है। कॉन्शियस बोले अवेक मीनिंग, दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। ठीक है, अब कॉन्शियसली, ठीक है, ये वर्ड आप समझ गए होंगे। फिर ठीक है, एल वाई जोड़ते क्या करते ना, बना के एडवर्ब, जैसे ऑनेस्ट ऑनेस्टली, ईमानदार ईमानदारी से। तो ना कॉन्शियस का मतलब क्या, बिल्कुल एकदम होश, बिल्कुल एकदम होश समझदारी, जागरूक, सावधान, होशो हवास में। अब देखिए कॉन्शियसली यानी एडवर्ब, ठीक है, हमारा एडवर्ब हो गया। इसका मतलब क्या, डेलिबरेटली। ये वर्ड काफी कॉमन सुने होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ना कि जानबूझ के। ये हमारा एडवर्ब है, यानी कि आप जानते हो पढ़े हो ग्रामर, तो एडवर्ब का प्रयोग कैसे होता है। एडवर्ब हमारा है, और इसका मतलब क्या होता है ना कि बिल्कुल डेलिबरेटली, यानी जानबूझ के, होशो हवास में। मैं पूरा हिंदी लिख दिया हूं कि आप इसको जैसे में, ठीक है, कि आपको जब राइटिंग जब लिखे तो आपको ना जरूरत पड़ सकता है। तो कभी कभी ये होता है कि अब ये वर्ड कहां से चला, जबकि जानते हैं, ठीक है, जानते हुए भी गलती होता है। कॉन्शियसली मतलब क्या, डेलिबरेटली, दोनों का मीनिंग सेम है। एल वाई यहाँ भी है, एल वाई यहाँ भी है, एडवर्ब बन गया दोनों। ठीक है, अब कंसाइंस ध्यान रखिए, एक होता कॉन्शियस, एक होता कंसाइंस। वो हमारा अंत में ओ यूएस है तो एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन है। ठीक है, कंसाइंस। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब कंसाइंस क्या होता है, द पार्ट ऑफ आवर माइंड, हमारे माइंड का एक हिस्सा, दैट टेल्स अस दैट, यहाँ पर दैट नहीं होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है। अब ये नहीं होगा, ये तो बताना यहाँ पे है नहीं, तो ग्रामर पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे दैट नहीं होगा। ठीक है, अब द पार्ट ऑफ आवर माइंड दैट टेल्स अस, बताता है क्या कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, जो हमारे माइंड का हिस्सा जो ये बताता है कि क्या सही और क्या गलत, इसको क्या बोलते हैं ना, अंतर चेतना, अंतरात्मा। समझते, हिंदी समझ रहे ना, ये कि अंतरात्मा, यानी कि बिल्कुल आपका जैसे कि आप कुछ कर रहे हैं, अब नहीं लग रहा, नहीं, ये अंदर से आवाज आ रहा है ना कि गलत है, ये बताने वाला वो हिस्सा, अंतरात्मा हमारे अंदर का ना, कि नहीं बोलता कि दुनिया को कीमत, मतलब है ना, अपने आप को ठगना वगैरह इस तरह का। तो अंतरात्मा यानी कंसाइंस हमारा है, हमारे माइंड का वो हिस्सा जो कहता है कि क्या सही है क्या गलत है, जो हम कर रहे हैं सही है गलत है। ठीक है, क्योंकि आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, खुद को नहीं। ठीक है, वो बताने वाला पार्ट अंतरात्मा, हमारे अंदर का अंतरात्मा। ठीक है, अब कंसाइंस, ठीक है, पर देखिए एक पहले से था कंसाइंस, ठीक है, जोड़ना था ओ यूएस, तो मैंने कि क्या कर दिया ना कि एक यहाँ पर अगर यहाँ पे वो करेंगे तो का बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा 300 अधिक कर रहा हूँ, आप चाहे तो अगर ये थोड़ा बता दे रहा हूँ तो अगर आप वीडियो ना 5-10 सेकंड स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या किया, पर यहाँ पे ओ यूएस जोड़ना था, अगर यहाँ पर अगर वो कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा क, पर यहाँ पर अंत में सा है तो सा रहेगा नहीं। एक नया नियम क्या है, फिर क्या होगा, टी आई ओ, टी आई ओ, टी आई ई, ये सब रहने पे क्या होता है, सही पढ़ते हैं टी को, स्टेशन अंत में टी आई ओ बहुत कॉमन है, इसलिए ऐसा आया। तो कंसाइंस यहाँ पर सी ई को हटाएं और टी कर दिए, फिर आई जोड़ दिए, क्यों, इसको सब मेंटेन रखना, अंत में ओ यूएस जोड़ते हैं। ठीक है, वो उसी का, ये बता रहा हूँ कि उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है, और नाउन ही एडजेक्टिव है। यानी कि अब ये क्या है, डूइंग समथिंग, डूइंग थिंग्स केयरफुली, जो चीजों को, ये हमारा एडजेक्टिव है, अंत में वही वैसे एडजेक्टिव है, जो चीजों को मतलब केयरफुली कर रहा हूं, सावधानी से कर रहा हूं, लापरवाही से नहीं, सावधानी से कर रहा हूं, वैसा पर्सन। आप किसी को बोल रहे हैं कि आपकी वह कंसाइंस है, ठीक है, कंसाइंसस है, थोड़ा बोलने में अजीब तरीका है, कंसाइंसस है, कंसाइंसस, कंसाइंसस है, इसका मतलब क्या, वो चीजों को बिल्कुल केयरफुली करता है, लापरवाही से नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है ओमनीसाइंट। ओमनी पे वीडियो बनाया हुआ, ओमनी वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल। क्या, थोड़ा सा लाइट थोड़ा दिक्कत कर रहा है, फिर से देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल।
और ये बता इसी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। और साइंस का मतलब और SI और SCI, इसका मतलब क्या हो कि देखिए ओमनी साइंस बिल्कुल एकदम सब कुछ जानने का स्थिति, ठीक है। द स्टेट, ठीक है, कहाँ यहाँ पे आ गए, पहले यहाँ पर चलिए देखिए ओमनीसाइंट, ये कुछ नहीं है, नाउन एडजेक्टिव है। ओमनीसाइंट का मतलब नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जान रहा हो, ठीक है। नोइंग एवरीथिंग मतलब बिल्कुल जो सब कुछ जान रहा हो, सर्वज्ञ है ना, जिसके पास सब कुछ का ज्ञान हो। ओमनीसाइंट बोलते ना कि मतलब गॉड इज ओमनीसाइंट, भगवान सब कुछ जान रहे हैं, तो इस तरह का हमारा एडजेक्टिव है, हमारा नाउन है, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है, जगह सी है, बस इतना ही है। इंपॉर्टेंस इस तरह का वर्ड सुने उस तरह का। ओमनीसाइंट यानी जो सब कुछ जान रहा है, एडजेक्टिव। और ओमनीसाइंस का मतलब वो स्टेट, जानने का अवस्था, द स्टेट या क्वालिटी ऑफ नोइंग एवरीथिंग। स्टेट या अवस्था या फिर वो क्वालिटी है जो सब कुछ जानने का, यानी सर्वज्ञता, इस तरह का मीनिंग होता है। हिंदी में ताऊ जोड़ते हैं तो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने का स्थिति। अब प्री साइंस, ठीक है। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। तो क्या है ना कि जानने वाला क्या, पहले। अब पहले जानने का मतलब क्या होता है, प्रीसाइंट, ठीक है। ये भी हमारा एडजेक्टिव है, देखिए बिल्कुल ओमनीसाइंट, प्रीसाइंट, इस तरह का हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या कि प्री का मतलब जो पहले कौन जान सकता है, इसका मतलब कि जो भविष्य बताना, इस तरह का कि हाँ आगे आए क्या होगा, है ना। एबल टू नो, ये जानने में जो एबल है, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है। प्रीसाइंट में वो होता है जो ये जानने में समर्थ है, एबल है कि फ्यूचर में क्या होगा, यानी कि भविष्य बताने वाला है आपके बाद, जो बिल्कुल हो, ठीक है। तो प्रीसाइंट यानी प्री यानी पहले बताने वाला चीजों को, उसका नॉलेज, चीजों का जो नो है, नोइंग है, क्या ज्ञान है, वो क्या पहले है, यानी कि जो बाद में होगा पहले बताने वाला। अब प्री साइंस ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव और नाउन है, ठीक है। ये एबल है, एबिलिटी, देखिए। द प्रीसाइंस मतलब क्या, द एबिलिटी टू नो। एक होता है वो पर्सन योग्य, एक वो योग्यता, योग्यता। द एबिलिटी टू नो यानी जानने का योग्यता, क्या कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी को योग्यता कि फ्यूचर में क्या होगा, ये जानने का जो एबिलिटी है उसे कहते हैं प्री साइंस। प्री साइंस यानी साइंस के पहले का, यानी कि मतलब साइंस बताएगा बाद में, हम बताएंगे पहले, ठीक है। अब सब कॉन्शियस, ठीक है। सब का मतलब क्या होता है, जो मतलब जैसे कि सबऑर्डिनेट वगैरह, इस तरह का मीनिंग, जो किसी के अंडर हो, मेन नहीं हो, बना वैसे भी, ठीक है। कॉन्शियस तो नहीं है पर सब कॉन्शियस जरूर है, ठीक है। कॉन्शियस का मतलब क्या हुआ अभी, जो जान, जो बिल्कुल जो ऐसे की हो ना, केयरफुल है, जो अलर्ट है, अवेक है, बिल्कुल हम अलर्ट है, तैयार है, एकदम सचेत है, सतर्क है। और सब का मतलब है ना कि वो उसके अंडर काम कर रहा है लेकिन वो भी अलर्ट है, ऐसे कि इस कॉन्शियस के अंदर काम कर रहा है लेकिन वो भी अलर्ट है। तो क्या था, द हिडन पार्ट ऑफ आवर माइंड, देखिए सब कॉन्शियस का मीनिंग क्या होता है, द हिडन पार्ट ऑफ आवर माइंड, हमारे माइंड का एक छिपा हुआ हिस्सा, दैट कैन अफेक्ट, जो प्रभाव डाल सकता है, आवर बिहेवियर, हमारे बर्ताव पर प्रभाव डाल सकता है। देखिए एक सबकॉन्शियस क्या है ना, ये आपको पढ़ाया जाएगा साइंस में, प्योर साइंस है, कि ये हमारे पार्ट में एक माइंड का हिस्सा होता है जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है, यानी कि मतलब जैसे कि कभी देखते हैं अचानक, कभी मतलब जो है जिसका संबंध ना ये ड्रीम से संबंध, उसी का सपना का होता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अगर साइंस पढ़े होंगे शायद ध्यान होगा उस तरह का, जो लगता है कि अचानक सपनों का संबंध इसी से होता है, अचानक कुछ आ जाए जो हम नहीं चाहते हैं वो आ जाए माइंड में, वो होता है सबकॉन्शियस। वो कॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस, लेकिन हाँ सब है, यानी पीछे है लेकिन एक्टिव है, अलर्ट है, यानी कि हमारे माइंड का हिस्सा, छिपा हुआ हिस्सा जो बिल्कुल हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अचानक कुछ हो जाना, लगता कि नहीं, हमारे माइंड में आ जाना, थोड़ी ना हम लोग सपना का प्लान करते आज ये देखना है, ऐसा करते क्या। अब देखिए अन का मतलब क्या होता है, वो अपोजिट, ठीक है। अन का मतलब अपोजिट होता है, अकॉन्शियस, जो कॉन्शियस नहीं हो, ठीक है, जो कॉन्शियस नहीं हो। पहले देखिए इस मीनिंग को, नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज के प्रति ना वो अवेयर नहीं, जागरूक नहीं है, उसको ध्यान नहीं दे रहा है, उसे कहते हैं क्या, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस का वो पोजिशन है अनकॉन्शियस। इसके 3 मीनिंग लिखाओ। दूसरा मीनिंग ये बता रहा हूं, दूसरा ये नॉट डन नोइंगली। नोइंगली मतलब क्या, जानबूझ कर, ठीक है। कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, नोइंगली, आपस में क्या है, सिनोनिम्स। तो कोई चीज वैसा जो जानबूझ के नहीं किया गया, अनजाने में किया गया, या फिर बिना जाने बुझे किया गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सारा एडजेक्टिव है, ठीक है। अनजाने में, बिना जाने बुझे, ठीक है।
जैसे बोलते हैं ना कि मतलब कि इट वाज एन अनकॉन्शियस डिसीजन, ये वैसा डिसीजन था जो जानबूझ के नहीं लिया गया, ऐसे ही बन गया, चलो हो गया, चलो जाओ काम करो, ये कर लो, ये कर दो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था, देखिए हिंदी लिखता हूँ, अनजाने में, बिना जाने बुझे, ठीक है। या फिर इसका ना कि जो किसी के प्रति अवेयर नहीं हो, जागरूक नहीं हो, अनजान हो, बेखबर हो, काफी सुने बिल्कुल बेखबर है, इसको तो कोई खबरें नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, अनकॉन्शियस है। या फिर इन अ स्टेट लाइक स्लीप, ठीक है। अनकॉन्शियस का एक और मीनिंग क्या होता है, इन अ स्टेट, एक वैसा अवस्था, लाइक स्लीप, लाइक स्लीप करने का मतलब जैसे नींद में हो, मानो नींद में हो, बिकॉज ऑफ इंजरी या इलनेस, किसके कारण से, चोट की वजह से या फिर बीमारी की वजह से। देख इन अ स्टेट, ऐसी अवस्था में, लाइक स्लीप जैसे मानो नींद में हो, बिकॉज ऑफ किसके कारण से, इंजरी या फिर इलनेस, इसका मतलब बेहोश है, बेसुध, अचेत, मान ली कोई आदमी किसी को कुछ मान ली कि बीमारी की वजह से, किसी की वजह से बेहोश हो गया, उससे क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस। ओके ठीक है, नेक्स्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट हमारा रूट क्या है, हमारा COGN या CONN, ठीक है। COGN या CONN, इसका मतलब क्या होता है कि लर्न, ठीक है, या फिर नो भी होता है, कभी कभी मीनिंग इसका क्या होता है, नो भी होता है। COGN या फिर CONN, इसका मीनिंग क्या होता है, नो होता है, जानना सीखना, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है ना, कॉग्निशन, पहला क्या हमारा है, कॉग्निशन। अब ये क्या होता है, नाउन होता है, अंत में TION नाउन होता है। बहुत बहुत रेयर वर्ड्स हैं जिनके अंत में TION पे ना नाउन के अलावा से वर्ब हो जाए, ठीक है, नहीं तो नाउन ही होते हैं। तो कॉग्निशन, इसका मतलब क्या होता है, कॉग्निशन क्या होता है, जानना या समझना। द मेंटल प्रोसेस, हमारे जो मैंने कि जो मेंटल का, माइंड का एक प्रोसेस, किस चीज का प्रोसेस, ऑफ लर्निंग, नोइंग या अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, ठीक है। हमारा माइंड का प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस, इसमें क्या, किसी द मेंटल प्रोसेस ऑफ किस चीज का, लर्निंग, सीखने का, नोइंग, जानने का, और अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, यानी चीजों का जो समझने का। देखिए हम कुछ कोई चीज देखते हैं, तो मान लीजिए चलिए क्या मार्कर मैंने देखा है, इसको देखें, अच्छा इसके बाद समझते हैं कि अच्छा ये है क्या, अच्छा मार्कर है क्या, होता क्या है, मतलब ये सब इसके बाद सोचते हैं। तो जितना का पूरा एक प्रोसेस हो रहा है, देखे, समझे, सुने, इसको जाने, इसको अच्छा ये मार्कर है, अच्छा इसका काम क्या है, ये सब चीजों को समझने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसे कहते हैं कॉग्निशन। जो आप पूरा का पूरा देखते हैं, देखने के बाद अच्छा देखते हैं, अच्छा ये तो बुक है, डिक्शनरी है, हिंदी इसमें है, इंग्लिश है, बाइलिंगुअल डिक्शनरी है, 2 लैंग्वेज वाला है, ये सब पूरा का पूरा जो प्रोसेस हमारे माइंड में होता है ना, उसे कहते हैं कॉग्निशन। देखिए कॉग्निटिव इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। कॉग्निटिव यानी कि जिसका संबंध इस पूरे का पूरे प्रोसेस से हो, इसका संबंध क्या हो, उस मेंटल प्रोसेस से हो, किसके जिसमें हम लोग उस चीजों को जानते हैं, समझते हैं, उसको सीखते हैं, यानी कि रिलेटेड टू कॉग्निशन। इसी का वो एडजेक्टिव फॉर्म हो, नाउन है वो, इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक, यानी कि जिसका संबंध पूरे का पूरे इस प्रोसेस से हो, यानी कि शॉर्ट में रिलेटेड टू कॉग्निशन। और कॉग्निशन क्या है, ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। कॉग्निजेंट, ठीक है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, ठीक, ये भी हमारा एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है, हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, यानी जिसके पास ना बहुत सारा ज्ञान हो, अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो, थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस यहां तक है, थ्रू यानी कि एक्सपीरियंस से, यानी कि एक्सपीरियंस के माध्यम से जिसके पास ना बहुत सारा ज्ञान हो। एक होता है ना सीखते हैं चीजों को, ठीक है, पढ़ के लिख के, एक होता है ना कि अनुभव से, एक्सपीरियंस है, देखते हैं दुनिया देश देखते हैं, उसके बाद। तो कॉग्निजेंट का मतलब करने का मतलब जिसके पास ना कि अगर बोले ही इज कॉग्निजेंट, उन्हें उसके पास ना एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत सारा नॉलेज है। मान ली किसी के बारे में कि मान ली कि उसके बारे में मेडिकल के बारे में, टीचिंग के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, बहुत चीज देखा है उसके बारे में, कॉग्निजेंट। अब कॉग्निजेंस इसी का नाउन फॉर्म है, ठीक है। टी की जगह पे सी, ये भी देखे हम लोग, तो टी की जगह पे सी तो नाउन हो गया। तो वो था जिसके पास नॉलेज हो, और ये वाला केवल नॉलेज, ज्ञान, अ लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है, अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट या अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग, किस चीज के बारे में ढेर सारा नॉलेज या फिर समझ, ये होता है ना कि बहुत सारा ज्ञान, ठीक है। ये हमारा एडजेक्टिव था, ये हमारा नाउन था। अब ग्रामर के रूल्स जानते हैं कैसे यूज करना है,
ठीक है। अगर फिर भी आपको दिक्कत लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी दिक्कत लगता है तो आप कमेंट कर बता दूंगा। हमारा नेक्स्ट क्या है, इनकॉग्निटो, ठीक है। इनकॉग्निटो कहने का मतलब होता है हाइडिंग वंस रियल नेम, ठीक है, रियल नेम एंड आइडेंटिटी, यानी कि जो छिपाती है, छिपाना क्या, अपना जो अपना असली नाम और पहचान छिपाना, किस कारण से, बिकॉज ऑफ कीपिंग सीक्रेट, यानी कि उसको किस सीक्रेट रख सके, उसको ना बिल्कुल छिपा के रख सके, ठीक है। ऐसा कर देखिए, ऐसे कौन लोग होते हैं, मान लीजिए कि आप बहुत बड़े स्टार हैं, माँ घूमना चाहते, चलो काम करते, मन नहीं है ना, इनकॉग्निटो कहने का मतलब आप चीजों को आप इनकॉग्निटो कर रहे हैं। इनकॉग्निटो क्या है ना, इनकॉग्निटो एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा, है ना, देखिए आपको यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, पर इनकॉग्निटो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अगर आप यू आर डूइंग समथिंग इनकॉग्निटो, यानी कि आप क्या करें, अपनी नाम पहचान छिपा रहे, मान लीजिए आप स्टार है, ठीक है, यानी बड़े जान पहचाना चाहते कि नहीं, जाके हम ठेला पे जाके गुपचुप खाएं, अब वहां तो भीड़ लग जाएगा, तो क्या होता है कि पूरा भी मतलब ढक उक के गॉगल्स लगा के बड़े बड़े कैप तो हैट लगा के जाते हैं, नाम क्या है, तो ऐसे ही है, असली नाम तो क्या, अक्षय कुमार, नाम क्या है, ऐसे नाम, अछैया नाम है, तो वो सब बताते हैं कि है ना, कि इससे हो गया ना कि ये छिपाना, ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है, ग्रामर में ध्यान रखना है कि इसलिए कि नहीं, हमको लोगों को पहचाने नहीं, अपने आराम से अपना काम कर सके, ऐसा नहीं, कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, बल्कि आप फेमस हैं, ठीक है, पूरा का पूरा फेमस है, मशहूर है, तो आप ऐसा कहा, आप ये कर रहे हैं। अब इनकॉग्निजेंट, ठीक है, इनकॉग्निटो था, इनकॉग्निजेंट कहने का मीनिंग काफी अलग है, ठीक है, कॉग्नि यहाँ पे भी सब में है। इनकॉग्निजेंट कहने का मतलब क्या है, जिसमें ना लैकिंग अवेयरनेस, किसी का कमी है, अवेयरनेस का, जागरूकता का, सावधानी का, या कॉन्साइंसनेस का। अभी क्या देखिए, अभी कॉन्साइंस, इसको क्या कर दिए, एनी डबल नाउन बनाने के तरीके, गुडनेस, तो कॉन्साइंसनेस, या फिर देखिए लैकिंग, लैक कर रहा है, किसी क्या कमी है, यानी किसी चीज में कमी है, या तो उसमें जागरूकता कमी है, दोनों का मीनिंग सेम है, कॉन्साइंसनेस या फिर अवेयरनेस, मीनिंग क्या, दोनों में एनी डबल एस दोनों नाउन है और दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, अवेयर या कॉन्साइंस मीनिंग सेम, तो अवेयरनेस कॉन्साइंसनेस मीनिंग सेम, तो यानी कि जिसमें कमी है। अब देखिए रिकॉग्नाइज, ये वर्ड तो कर बताना नहीं है, जानते हैं, नहीं, पहचानना, जानना, पहचानना, लेकिन देखिए रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना वो होता है कि आप कभी देखे उसको, अच्छा पहचाने मुझे, हम लोग पार्टी में, वो वाला रिकॉग्नाइज है, टू नो या आइडेंटिफाई, टू नो पहचान या आइडेंटिफाई द पर्सन और द थिंग, ठीक है, इन चीजों को जानना, कि चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनको जानना या पहचानना। मान ली देख लिया, अच्छा मेरे, अच्छा आपको कोई पहचान रहे हैं, नहीं, अरे हम लोग पार्टी में मिले थे, वहां मिले थे, मार्केट में मिले थे, रिकॉग्नाइज मैंने वो पहचानना होता है, यानी जो आप पहले मिल चुके हैं, उनको देख के, अच्छा ये वाला, ये तो जानते ये क्या है, मान लो कोई वस्तु देखनी है, ये अच्छा, ये मान लीजिए किसी को ला के दिखा रहे, अजूबा है बिल्कुल ना, कि यूनिक है, ये तुम जानते हैं क्या। अब देखिए, अब रिकॉग्निशन, अब क्या है, इसी का नाउन फॉर्म है, इसी का द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मतलब वही पूरा पूरा ये इसी का नाम है, ये पहचानना, ये पहचानने की क्रिया, ठीक है, किसका, व्हेन यू सी, देखिए जब द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहचानने की क्रिया, जब आप देखते हैं, यानी कि जब किससे मिले हैं पहले, और फिर उसको देखें, या फिर वस्तुओं को मिले हैं, अच्छा फिर से देखते हैं, पहचान गए ये मेरा ही शर्ट है, मान एक दे दिए, तो मैंने बाद मिला, ये तो मेरा ही है, पहचान गए, तो रिकॉग्नाइज, रिकॉग्निशन। अब देखिए रिकॉग्नाइजेबल, ये इसी का है, रिकॉग्नाइजेबल, ये बीएल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, उस काम करने के लायक, लेकिन है ना कि कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, जो आसान, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव है, कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, जो आसानी से पहचाना जा सके, बोले कि दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज, आप बोल रहे हैं कि इट इज रिकॉग्नाइजेबल, यानी किसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। आप किसी ने बोल दिया कि अच्छा ये बताओ कि ये मतलब कुछ भी, कि मान लो कि चना कैसा होता है, मैं कुछ भी, मान लो केले कैसे होते हैं, और ये इट इज रिकॉग्नाइजेबल, यानी कि इसको तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, हर कोई जानता है इसके बारे में। ओके, कहां आपको पसंद अच्छा लग रहा हो, अगर कोई कमी आपको लग रहा हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और अगर ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट जारी रहेगा, अभी इस पे कुछ और वर्ड्स है COLL पे, आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको, और ये चलता है, सप्ताह में 3-4 भी आपको 100 वर्ड्स आपको कराते रहूंगा, और जैसे आपको सीजीएल का डेट आता है, आपको वीडियो वापस है ना सप्ताह में 6 वापस मिलना शुरू हो जाएगा, क्या बिल्कुल आप देखिए, आप व्यूज आप चेक कर सकते हैं, 3, 4, 5, 2, 4, ऐसे क्या मतलब
उसमें तो एक बार मैं देखता हूँ, खुद देखता हूँ, शायद कोई हो ना देखूं, लेकिन लगभग देख लेता हूँ कि हाँ साउंड सही है, सब कुछ सही है, हाँ फिर उसको देखता हूँ। ठीक है, तो इससे हमारा और रहेगा, जारी रहेगा, और शेयर करते रहिए। अच्छा लगे तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियो आपको मिलते रहेगी। कोई प्रॉब्लम हो, ग्रामर में हो, कहीं भी हो, इंग्लिश के किसी भी सेक्शन में आपको स्पेलिंग करेक्शन में दिक्कत हो तो भी आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी आपको चलता रहेगा। इसके बाद रेडियो फ्रेज भी आएंगे, इसके बाद है ना कि आपको सिनोनिम सिंटोनिम्स आएंगे। ठीक है, स्पेलिंग करेक्शन में भी आपको हेल्प करूँ वहाँ भी आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच।